सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जिन लोगों के पास मेरा मैसेज पहुंचा है ग्रुप में मैसेज डाल दिए कि क्लास अभी ले रहे हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यू हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के हैं। मैंने सोचा क्लास ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा शेड्यूल टाइट है, इस वजह से। ये एमसीक्यूज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के हैं। जल्दी से सभी लोग मैसेज कर दीजिए कि ऐप पर आ जाएं, और जितने भी लोग ऐप पर आएंगे सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी। हाँ, जल्दी से जल्दी आइए लाइव फटाफट। दिलीप पांडे जी नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। और ये एमसीक्यूज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से जुड़े हुए हैं। जवाब आज आपको देने हैं, जवाब आज आपको देने हैं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। चलिए लाइव आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई जी द सेट ऑफ द रिएक्शंस कंडीशंस एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? जूम कर देता हूं व्यू में, आपको क्लियर दिखे। बताइए पहला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए फटाफट। जी पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको पहले एल्कीन बनाना है, और एल्कीन बनाने के बाद जो है फिर आपको 2, यानी कि यहां पर अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि यहां HBr लिख देता हूं, चल जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैं एल्कीन बना देता हूं, और मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। यहां पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। तो आंसर आपका बी एग्जैक्ट है, बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया है, बी। ठीक है, आंसर नंबर बी सही होगा, एक्यूरेट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DSSB में भी इसका बहुत चांस है। ऐसे क्वेश्चंस का चांस बहुत है 2024 के एग्जाम में। तो उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आज के बाद क्लास फिर जुलाई में लूंगा, जुलाई इन द सेंस वही ट्यूसडे से, और मंडे या ट्यूसडे से। मंडे तो नहीं हो पाएगा, ट्यूसडे मान के चलिएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्लास लेकर के अपना सब सेटअप एक बैग में बंद कर दूंगा। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वाले का जवाब दीजिएगा। OCH3 होगा, OCH3 होगा। मनु बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। OCH3 इज द अनमोल, वेरी गुड, नाइस। प्रीति वर्मा, दिलीप पांडे जी, जवाब बिल्कुल आपका एक्यूरेट है, नाइस। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन अधिकतर मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत आया है। ये क्वेश्चन मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में बहुत आया है। इन दोनों एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ,
थर्ड का भी जवाब आपका ए ही है, थर्ड का जवाब भी ए ही है, वेरी गुड। यहीं पर डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी बहुत सारा कैंसिल होगा क्योंकि 3 क्लोरीन लगे हैं, लेकिन यहाँ एक ही क्लोरीन लगा है, वन साइड शिफ्टिंग यहाँ पर संभव है। स्ट्रक्चर बना करके देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर से आपको पता लग जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, एक क्लोरीन है बाकी हाइड्रोजन है, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से डायरेक्शन 1 हो जाएगी, सिंगल डायरेक्शन होगी। भावना, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, नाइस, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, आंसर नीचे दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इनमें डाइपोल मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6, 5 जी, 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 जी। इनमें आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। यहां पर जी CH2F है, देखो यहां पर CH3Cl, हाँ CH3BF है, ये CH3F, यहां पर भी CH3F। जी बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से लाइन से लगे हुए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट के हिसाब से बता दीजिए। डाइपोल मोमेंट सबसे कम किसका होगा? सबसे कम तो डाइपोल मोमेंट बताइएगा। सी, सबसे कम Br, फिर Cl, फिर CH3F। सी, सूरज, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। दिलीप, बी कैसे बता रहे हो? दिलीप, आंसर आप बी क्यों बता रहे हैं? डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है। भाई Br की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए गायत्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा पहले ज्यादा वाला होता है, फिर कम, और फिर सबसे कम। बड़े से छोटा होना चाहिए जी, ऐसा कर लीजिए, बी ऑप्शन पर टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन पर टिक कर लीजिए और इसको इधर कर लीजिए। ठीक है, अब सही है। शिखा, सही है, F, Cl और Br। इज इट क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। इसमें एक्सेप्शन होता है, लेकिन वो कंडीशन एक्सेप्शन की अलग है। फ्लोरीन में अगर सेम होता तब बॉन्ड लेंथ वाली कंडीशन अलग है। रिएक्शन ऑफ द HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। फिफ्थ का जवाब दीजिएगा।
एन प्रोपाइल, जी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, बिल्कुल एक्यूरेट है भाई। ये मार्कोनी, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल लग जाता है इसमें, एंटी मार्कोवनी कॉफ, एंटी मार्कोवनी कॉफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, महेंद्र यादव सभी ने ए नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। देखिए ये आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3 और इसकी रिएक्शन आप HNO3 से करा दीजिए, तो यहां से H2O निकल जाता है, CCl, यहां CNO2 लगा दीजिए और Cl के 3 लगा दीजिए, CNO2 लगा दीजिए और Cl के 3 लगा दीजिए। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन और H2O रिमूव कर दीजिएगा, तो नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? 7th क्वेश्चन पर आइए। सूरज समझ में आ रहा है कुछ? चलो ठीक, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, 7 का जवाब दीजिए। एन एल्काइल ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एल्कीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड। दिस एल्कीन अंडरगोज hydrogenation and produces 2-methyl butane. What is the identity of alkyl bromide? सॉरी, आंसर आपको शो हो गया है, कोई बात नहीं। पढ़िए, एन एल्काइल ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस एल्कीन व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड। तो आपका टर्सरी कंडीशन जब होती है ना, टर्सरी कंडीशन जब होती है तब ये पॉसिबिलिटी है। एल्काइल ब्रोमाइड सिंगल एल्कीन बनता है ना, तो इसका मतलब है अगर हम लोग यहां पर ऑप्शन आप ये वाला देखिए, सी वाला देखिए, मनु सी वाला देखिए, CH3 इट रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल। ठीक है, दिस एल्कीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, फिर उसका हाइड्रोजनेशन भी कराना है और 2-मिथाइल ब्यूटेन बन जाए, तो फिर सी वाले ऑप्शन पर जाइए आप। देखिए 2 पर मिथाइल लगा देता हूं, ये आपका 2 पर मिथाइल हो गया, 1 पे ब्रोमो हो गया, सेट कर लेने दीजिए, यही ऑप्शन आपका एक्यूरेट होगा, चेक कर लेने दीजिए। ये कर दो आप, CH2Br कर दो और यहाँ पर CH ले लो, यहाँ आप CH3 लगा लो, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3, 1 2 3 4, चेक करिए। यहाँ पर चले आइए, अब यहाँ क्या संभावना है, ऐसा हुआ क्यों, रिएक्शंस को समझने की कोशिश करिएगा। कोई एल्काइल ब्रोमाइड है, वो सिंगल एल्कीन देगा जब सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करेंगे। अगर आप सोडियम इथॉक्साइड से इसकी रिएक्शन कराओ, C2H5ONa ले लो, तो वही NaBr निकलेगा, C2H5OH निकलेगा, तो सिंगल एल्कीन यही बन सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करवाइएगा, जनरेट यहाँ पर, यहाँ से 0, ये आपका अल्फा पोजीशन, बीटा, यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा, तो डबल बॉन्ड जो आएगा वो यही आएगा, CH3 CH2 C
नीचे आ जाइए CH3 डबल बॉन्ड CH2। जब इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आपको मिलेगा। देखो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन यही पॉसिबल है। चेक करो आप 1 2 मिथाइल और हाइड्रोजनेशन करा दो तो ब्यूटेन आपका मिल जाएगा। तो आंसर सी एक्यूरेट आना चाहिए, सी आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। एल्काइल ब्रोमाइड है, सिंगल एल्कीन बनाए व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड। आप आंसर से टैली करना सबको चेक करिए, ऑटोमेटिकली आंसर सेट हो जाएगा। सी ऑप्शन भी दिया है, आंसर में भी सी ही दिया है। ऑप्शन सी में ही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको ही करना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl मैंने कई बार कराया है। C4H9Cl रिएक्शन विद ये केवल एक ही डेरिवेटिव मिल सकता है, तो एक ही डेरिवेटिव, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक ही डेरिवेटिव केवल यही पॉसिबल है। 3 3 6 3 3 9 4 हो गए, 1 2 3 4 और यहां पर लगा दीजिए Cl। यहीं पर संभव है क्योंकि चारों तरफ से एक ही डेरिवेटिव बनेगा। जी जवाब दीजिए। ए होगा, बिल्कुल सही, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये इंजीनियरिंग मेडिकल में भी खूब आया है, इंजीनियरिंग मेडिकल में आया है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पीजीटीज में भी आया है। देखिएगा मॉडल पेपर पुराने उठा करके, उसमें आपको मिल जाएगा 9th का। जवाब बताइएगा। देखो ये बी आर तो यहां नहीं आएगा, बी आर तो लेकर के जाएगा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। यहां पर भी ये ऑप्शन OH यहां नहीं नीचे करेगा, ये काट दो। बी आर पे OH नहीं अटैक करेगा, OH H पे जाएगा, तो ये कट गया। आंसर ए आपका आ गया। वेरी गुड प्रीति वर्मा, शाबाश, बहुत सुंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। बना करके देख लीजिए, इसमें बना करके देख लीजिए। टेंथ का नॉट कायरल 2 क्लोरोप्रोपेंटेन यही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। बना करके देख लेते हैं। 2 क्लोरोपेंटेन तो बन जाएगा क्या, देख लेते हैं। CH3 Cl, यहां पर H नहीं, ये तो कायरल है, ये कायरल है, दिस इज कायरल। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। ये देखिए 1 क्लोरोपेंटेन चेक करिए, यही आएगा। 1 क्लोरोपेंटेन इज नॉट कायरल। चेक करिए, आप लोगों ने जवाब गलती में जल्दी दिया, जल्दी में गलत दिया है। ये कायरल नहीं होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, ये कायरल नहीं होगा। ए आंसर आएगा, ए। जल्दी में आप गलता कर गए हैं। भावना अपनी पीठ थपथपा लो। 11th का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विद KOH एंड अ प्राइमरी एमीन गिव्स अ कार्बल एमीन टेस्ट।
कार्बल एमीन टेस्ट, ग्यारह का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विद, 11 का ए होगा, क्लोरोफॉर्म यूज होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज इन ए रिएक्शन, क्या बनेगा इसमें, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? तो 12 का जवाब देना पड़ेगा आपको। मेजर प्रोडक्ट यही होता है, ये माइनर बनता है, तो इसमें सेडजेफ रूल लगता है। अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल दैट एल्कीन इज प्रेफर्ड विच इज मोर एल्काइलेटेड, यही जवाब है, यही जवाब है। ये वाला आंसर है सेडजेफ रूल, बी, बी ऑप्शन है। ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, बहुत आती है रिएक्शन ये। 13 वाले का जवाब देखें, 13 वाले पर जवाब देखिए, ये रिएक्शन बहुत आती है। एस्टर लिया, एक्सेस में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला, तो फिर H पॉजिटिव से रिडक्शन किया, एक्सेस में फिनाइल है, 2 बार रिएक्शन कराइएगा। 13 का जवाब दीजिए, 13 का। भाई इस कंपाउंड को ऐसे लिख लीजिए ना आप, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर लिखा करें आप लोग, तो परफेक्ट रहता है। ऐसे लिख लीजिए ना, यहां पर फिनाइल का अटैक कराइए, जब ये फिनाइल का अटैक यहां होगा, C6H5 यहीं पर लगेगा, 2 बार अटैक होगा, 1,1 डाई फिनाइल इथेनॉल बनता है। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा, ये वाला, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और क्लोराइड बनाना है, टेस्ट बता दो कौन सा है, टेस्ट बताइए कौन सा है, टेस्ट है ये, अल्कोहल का टेस्ट है जी, बताइए कौन सा है। ल्यूकास टेस्ट, वेरी गुड, शाबाश, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट, शाबाश, बहुत सुंदर। ऐसी कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हमारी जीत निश्चित हो जाए। गर हौसले हों बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। अगर आपका हौसला बुलंद है और आप में कॉन्फिडेंस है, तो फिर कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन भरोसा जो हमें जीत दिलाता है वो यही होना चाहिए कि हम अडिग रहें। 15 पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 मैकेनिज्म कौन फॉलो करता है? तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए 15 में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि सबसे बढ़िया SN1 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री शो करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग 15 का बी, बिल्कुल 100%। क्वेश्चंस आर अकॉर्डिंग टू द DSSB सेट। 16 पर आइए, 16 पर आइए, सिक्सटीन का जवाब दीजिए। एलिमिनेशन, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर।
प्रीति, सूरज, अजय। एलिमिनेशन। मिथाइल कीटोन ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय 17 का मिथाइल कीटोन ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट से आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाइड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी गुड, बहुत सुंदर। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट। ये आपकी रिएक्शन फ्रैंकलैंड है क्या? 18 वाले का बताइए। फ्रैंकलैंड। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद डाई एल्काइल कॉपर। एल्केन बनता है, निश्चित है। सी। बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बताइए इसमें। 18 का जवाब आपका सही है। 19 बताइए, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर कौन होगा? यहां पर साइज आई का बड़ा है, साइज आई का बड़ा है। फ्लोरीन लिक्विड नहीं होता है। फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है। प्रीति सक्सेना, HBr की बात नहीं हो रही। एच यहां पर ब्रोमीन नहीं है, केवल यहां पर केवल ब्रोमीन नहीं है। आप समझ रहे हैं, ब्रोमीन लिक्विड रूम टेम्परेचर पर होता है, ऐसा नहीं। यहां CH3Br होता है। यहां एल्काइल हैलाइड की बात चल रही है। आपने आंसर FClBrI का दिया है केवल। 20 वाले का जवाब दीजिए। 20। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस का इंतजार भी रहता है हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3Br प्लस NU न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। रेट ऑफ द अबव रिएक्शन विद द न्यूक्लियोफाइल A to D इज। सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल तो D है। सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल D है। फिर C है 1 2 3 एंड देन 4। एसिटाइल ग्रुप को बाद में लाइए, फिनाइल को पहले लाइए। एसिटाइल को बाद में लाइए, फिनाइल को पहले लाइए। एसिटाइल में सपोर्ट करेगा तो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ए होगा ऑप्शन, ए होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फिनाइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फिनाइल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। Reaction of trans 2 phenyl 1 bromo cyclopentane on reaction with alcoholic KOH produces. Reaction of trans 2 phenyl 1 bromo cyclopentane on reaction with alcoholic KOH। जी बताइए।
टू फिनाइल, दोस्त ये साइक्लोपेंटेन है ना, पहले आप साइक्लोपेंटेन बना लो, तसल्ली कर लो पहले आप। ये साइक्लो एल्कोहलिक क्योच का मतलब है एल्कीन लगेगा, एल्कीन तो आना है। यहां पर Br ले लो, 1 ब्रोमो हो गया, साइक्लोपेंटेन है, सॉरी साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, 1 पे ब्रोमो हो गया, 2 पे यहां पर C6H5 लग गया। हाँ, इसको आपने रिएक्शन कराना है एल्कोहलिक क्योच से, तो एल्कोहलिक क्योच जो है वो यहां से Br ले लेगा, ठीक है, और आपका इस पे तो है नहीं H, यहां से H उठाएगा, तो 1 2 यहां से नंबरिंग भी करोगे आप, तो नंबरिंग का मतलब ये हो जाता है यहां पर 1 2 3 पे फिनाइल चला जाएगा, साइक्लोपेंटेन, डी ऑप्शन आएगा। भाई इसका ऑप्शन आप चेक करिए, यहां पर तो फिनाइल लग गया पहले से, ये बॉन्ड जो है वो डबल हो गया, तो 1 2 3, तो 3 पे फिनाइल हो गया, साइक्लोपेंटीन हो गया, तो डी ऑप्शन आएगा। नंबरिंग डबल बॉन्ड से होती है। नंबरिंग डबल बॉन्ड से होगी मनु। अजय, नंबरिंग डबल बॉन्ड से होगी। आपको पता होना चाहिए बीटा पोजीशन से जाएगा मनु, बीटा पोजीशन, और ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन, तो यहां तो बहुत सिंपल है, ये आप ही लोग जवाब बताइए, 22 का जवाब आप बताएं। टू ब्रोमोप्रोपेन बनेगा 22 में, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, 100% यू आर राइट, मार्कोनिकॉफ रूल, बहुत सही, बहुत सुंदर, मार्कोनिकॉफ रूल। Hydrolysis of the benzyl chloride to form benzyl alcohol is an example of, बेंजाइल क्लोराइड ले लीजिए, ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसको बेंजाइल अल्कोहल में तो हाइड्रोलिसिस होनी है, हाइड्रोलिसिस होनी, सब्स्टिट्यूशन होना है। कुछ लोगों ने हाइड्रोलिसिस जवाब दिया है, कुछ लोगों ने सब्स्टिट्यूशन दिया है। इसमें आप KOH डाल दीजिए, ये एक्वस होना चाहिए, यहां से KCl निकल जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। गायत्री देवी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं आपको, जवाब आपको पता होगा। जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं, बताएंगे।
देखिए मिला लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका मिला लीजिए, उसमें चक्कर में ना फंसिए आप, तुक्का लॉजी ना लगाइए। एंटीसेप्टिक है ये, मतलब ये 2 हो गया। बीएचसी मॉथ रिपेलेंट है क्या? बीएचसी एक टर्माइट पेस्टिसाइड है, मतलब इसका 5 लगा लीजिए। प्रियॉन 14 अगर हम लोग देखते हैं तो ये CF4 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। हेलोथेन डी जो है वो आपको पता होना चाहिए, सूंघ लो तो दीवाने हो जाते हैं, एनेस्थेटिक है, बेहोशी लाने में काम आता है, 4। और ई है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, मौत रिपेलेंट बोला जाता है, यानी कि 3। तो इसके हिसाब से जवाब कौन सा सेट होगा? बी सेट हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। क्वेश्चन ऐसा परेशान करता है और ये यूपी पीजीटी में यही संभावना बढ़ेगी, यूपी पीजीटी में ये संभावना बढ़ेगी बहुत ज्यादा। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन टू गिव एल्कीन इवन दो इट हैज नो बीटा हाइड्रोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा तो है ही, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। हौसले हो बुलंद तो आंधियों में चिराग जलते हैं, तो जलाइए इस पर चिराग अपना, देखें 25वें क्वेश्चन पर आपका कमेंट आना चाहिए, बढ़िया एकदम राइट। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज डी, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड तो समझते हैं ना, नियो हो फिर पेंटाइल भी हो, नियो भी हो और पेंटाइल भी हो, 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल ब्रोमाइड एल्कीन बनाएगा इवन दो इट हैज नो बीटा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन जो बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा बाय इवन मैकेनिज्म। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाय इवन मैकेनिज्म, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, बहुत सुंदर। 25 का जवाब बहुत राइट गया ये भाई। पहले 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा और उसके बाद अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर अच्छा क्वेश्चन आया 26, ये एनसीईआरटी के फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। और यहां पर 3 डिग्री की जो प्रॉपर्टी होती है वो मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, जबकि 1 2 में कम रहता है, तो बी पार्ट होगा। बिल्कुल शिवानी त्यागी, यस एक्यूरेट। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन इज। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन इज। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, दिस इज एनसीईआरटी। सही जवाब आप लोगों ने अजय दिया है।
अजय रिजल्ट जल्दी आने वाला है, रिजल्ट जल्दी आएगा। तैयारी में कमजोरी ना करिएगा, रिजल्ट आने वाला है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए। एक्वस KOH है, इसलिए चोट गलती नहीं होनी चाहिए। एक्वस KOH है, गलती नहीं होनी चाहिए। जी, अगर यहां पर सूरज, अगर यहां पर एल्कोहलिक KOH कर दें तब क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक KOH कर दें तब क्या हो जाएगा? बोलिएगा, एल्कोहलिक KOH कर दें तब क्या आंसर आएगा? ए होगा। बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। डी ही है, बिल्कुल 28 का डी है, बिल्कुल सही है। मिथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय हीटिंग इन ईथर मीडियम विद 29 का जवाब। वुड्स रिएक्शन है, सी होगा। 30 का जवाब दें। बिल्कुल सही, एल्काइल। इन द रिएक्शन प्रोडक्ट बी पूछा है, बी। बी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सी ऑप्शन आएगा। इतना चूक गए आप लोग। अगर इसे RX लिया है तो ये RCN बनेगा, और RCN का हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में तो सी तो ही आएगा। Which of the following is correct order of decreasing SN2 reactivity? SN2 के हिसाब से बताइएगा। SN2 के हिसाब से आंसर आपको साफ दिखेगा, सी है। थर्टी टू वाला बताइएगा। द रिएजेंट, इसमें रिएजेंट कौन लगेगा? एल्कोहलिक क्यूएच लगेगा, सोडामाइड लगेगा। 32 का बताइए। एल्कोहलिक क्यूएच तो निश्चित है, और साथ में सोडामाइड। एक्वस नहीं लग सकता है इसमें। 32 का बी ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन है। थर्टी थ्री पर आ जाइए। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन बाय ट्रांसब्यूटेन, ट्रांसब्यूटेन। दिस इज ट्रांसब्यूटेन। इसका एक ही रहेगा ना, एक।
अकेला ही रहेगा ये कि कुछ कुछ नहीं कर पाएगा, ये मिरर इमेज भी गड़बड़ा जाएगी इसकी। तो यही आएगा ऑप्शन ए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आता है, ऐसे क्वेश्चन पीजीटीज में आते हैं। क्वेश्चंस आपको ठीक लग रहे हैं? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन छोटे मोटे हल्के मोटे ताजे सब करिए। अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा आपको शुरू होने दीजिए, प्रोग्राम माहौल बनने दीजिए। जुलाई में धुआंधार प्रैक्टिस चलेगी, धुआंधार वाला कंसेप्ट चलेगा। सी आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है, यही दिस इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। आई फिर बी आर देन सी एल। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, परऑक्साइड लगा है, HI पे परऑक्साइड काम भी नहीं करेगा। मार्कोनी लगाइए 35 पर, HI पर काम नहीं करेगा। जी बताइए। मार्कोनी केवल HBr पर ही काम करता है। The organic chloro compound which shows complete stereochemical conversion during SN2 reaction. जवाब दीजिए 36 का। SN2 रिएक्शन बढ़िया तो यही शो करेगा, स्टीरियोकेमिकल 100% कन्वर्जन यही शो करता है। मिथाइल क्लोराइड। अजय, शाबाश अजय, बहुत सुंदर। 37 का जवाब दीजिए। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव? थर्टी सेवन सी बना करके देख लीजिएगा कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ज्योमेट्रिकल में चले जाना और ऑप्टिकल में चले जाना, 2 और 2 उसके हो जाएंगे, 4 टोटल आ जाएंगे। जी इसमें बताइए डोमिनेंट कौन होगा? HBr में Br यहां जुड़ेगा, तो ये इसका जवाब क्या होना चाहिए? 38 का जवाब क्या होना चाहिए? Br joins that carbon which is more alkylated। चारों ऑप्शन देख लीजिए। ए क्या बनेगा यहां पर? ए बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया आप लोगों ने। लगता ऐसा होगा कि यहां जुड़ेगा Br, लगता ऐसा होगा, लेकिन जुड़ने के बाद आप ये चीज ध्यान रखिए कि वो स्टेबलाइज हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है मिथाइल शिफ्ट के द्वारा, और कंपाउंड आपके सामने होगा ये डी, रीअरेंज हो जाएगा। थर्टी 39 का जवाब दीजिए। 39 इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39 वाला। हमेशा 1 डिग्री में जाएगा और 1 डिग्री में भी जिसमें कार्बन का नंबर कम होगा,
तो 1 डिग्री के 2 ऑप्शन हैं आपके पास में, ये 3 है, ये तो 2 डिग्री करेक्टर भी रख रहा है, 1 डिग्री तो सभी हैं, इसमें 3 डिग्री करेक्टर है 1 डिग्री ये भी, तो ऑप्शन आपका ये 20 सही होगा, एक्यूरेट ऑप्शन यही होगा। बहुत सुंदर जवाब आपके हैं और आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, जवाब आपके बहुत मस्त हैं क्योंकि आप पूरे भरोसे के साथ जवाब दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी भी दे रहा हूं, दिल से दुआएं निकल रही हैं। 40 का जवाब दीजिए, 40 का जवाब दीजिए। तो स्ट्रक्चर दोनों दे रखे हैं, दोनों सेम है, उल्टे लिखे हुए हैं, सेम है उल्टे लिखे हुए, मुझे तो ये दिख रहा है, आप बताइए। सेम है उल्टे लिखे हुए हैं, मुझे ये दिख रहा है, आपका जवाब क्या है? इनेंशियोमर नहीं, प्रीति सेम है, उल्टे लिखे हुए हैं, बस और कुछ नहीं। A compound is formed by substitution of 2 chlorine atoms for 2 hydrogen in the propane. The number of the possible isomeric compound is, बताइएगा। 41, 2 क्लोरीन एटम, 2 हाइड्रोजन इन द प्रोपेन। A compound is formed by substitution of 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करो। फॉर 2 हाइड्रोजन के लिए 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो संभावना है कि क्या बन सकता है कंपाउंड, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 41 में, पॉसिबिलिटी बताइए। बताइए जल्दी से, आइसोमेरिक कंपाउंड है। A compound is formed by substitution of 2 chlorine atoms for 2 hydrogen in the propane. मनु जोर लगाओ इस क्वेश्चन पर, अच्छा क्वेश्चन है 41 वाला, सॉल्व करके देखेंगे आप लोग। देखिए एक कंपाउंड हमारे पास में ये है CH3, एक तो कंपाउंड फॉर्म सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन एटम की बात कर रहा है, तो 2 क्लोरीन हमें लगाने हैं और कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किया गया है, एक कायरल सेंटर बन जाएगा, बिल्कुल कायरल सेंटर बनाइए। एक Cl यहां लगा लीजिए, एक Cl यहां लगा लीजिए, एक CH3 यहां लगा लीजिए। तो इसका मतलब हुआ जब 2 कायरल सेंटर हैं तो 2 रेज़ टू दी पावर n, 2 की पावर 2 मतलब 4 तो यही हो गया और एक मीजो हो गया, टोटल 5 आएंगे। अच्छा इन प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन, एक कायरल सेंटर आएगा, फिर तो मैंने ब्यूटेन ले लिया, प्रोपेन है तो यहां CH2 लेना पड़ेगा। हाँ सॉरी प्रोपेन है तब 5 नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। अब कायरल सेंटर एक हो गया तो इसका मतलब 2 तो ये हो गए। हाँ ठीक है मनु, आई एम 100% एग्री। एक Cl हो गया, एक H हो गया और एक आपका CH2Cl हो गया, ठीक। तो इसका मतलब हुआ एक तो 2 की पावर n कर दो तो ये 1 हो गया, 1 कायरल सेंटर रखोगे तो यहाँ पर 2 तो ये आ गए, 2 ये आ जाएंगे और बाकी पॉसिबल आइसोमेरिक पूछ रहा है, तो इसका मतलब हुआ अब हम लोग चेंज भी कर सकते हैं ना पोजीशन। 2 तो ये हो गए, तीसरा कंपाउंड आप इसमें स्टीरियो की कंडीशन हटा दी, स्टीरियो से तो मतलब नहीं, तो 2 तो ये जोड़ लीजिए आप और बाकी फिर हाइड्रोजन क्लोरीन की पोजीशन बदल लो।
क्लोरीन की हाइड्रोजन यहाँ ले जाओ, एक दो हो जाएंगे, तो इसका मतलब दूसरा कंपाउंड CH3 Cl ये हो गया, Cl ये हो गया, CH3 एक ये बन जाएगा, तीन हो गए। अब आपके तीन हो गए। उसके बाद फिर ये संभावना भी है कि Cl CH2 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 Cl ये भी है, तो अब आपके चार हो गए, चार हो गए ना। और फिर आपका एक संभावना कि एक दोनों पर एक लग जाए, CH3 CH2 CH और ऐसे Cl दोनों लग जाए, तो टोटल तब भी 5 ही आ रहा है। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तब भी 5 ही आ रहा है। चेक करिए सभी लोग, 5 तब भी आ रहा है, यानी आंसर फिर भी 5 ही आएगा। ठीक, एक्यूरेट। बना करके देख लीजिए, जैसे मैंने कोशिश कर लिया, आप भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। कभी कभी अगर ऑप्शन गड़बड़ हो जाए तो प्रैक्टिस और यही कहती कि एक बार और मजबूती के साथ लगा जाए। 42 पर आइए, मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन ऑन डीब्रोमिनेशन। मीजो का डाइब्रोमोब्यूटेन है, मीजो फॉर्म में है, और उसका डीब्रोमिनेशन करा दो, ब्रोमीन हटा दो वहां से, तो ऑप्शन ट्रांस बनेगा, ट्रांसब्यूटीन बन जाएगा। फोर्टी थ्री बताइए, 43 बताइए। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution? 43। ठीक है प्रीति, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। डी सही है। 44 पर बताइए। DDT का फॉर्मेशन करा दीजिए। ट्राइक्लोरो अच्छा क्लोरो एसिटल्डिहाइड है, सॉरी, CCl3CHO रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सेल। ठीक है, वही है, वही DDT ही, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। 44 का सी अजय ने बता दिया, बिल्कुल एक्यूरेट बताया अजय, वही है, एक्यूरेट है। फोर्टी फाइव बताइए। मैं नहीं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप जवाब दें तो मुझे अच्छा लगेगा। CH3 C6H5 CH2 MgBr बन जाएगा, उसको हाइड्रोलिसिस करा दो तो एल्केन बनना चाहिए। 45 और डी एल्केन बनना चाहिए ना, एल्केन, एल्कोहल कहाँ बना रहे हो। एल्केन बनना चाहिए ये ना, सॉरी, सी। चेक कर लेते हैं एक बार, रुक जाइए, चेक कर लेते हैं भाई। ये बन जाएगा C6H5, हाँ एल्केन यही बनेगा, ठीक यही बनेगा। CH2 है ना, तो यहाँ पर MgBr बन जाएगा, और इसको जब हाइड्रोलाइज कराओगे तो H इधर OH इधर, ठीक यही बनेगा, सी ही आएगा बिल्कुल। एल्केन बनेगा, लेकिन एल्केन का ये कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट दिया है इसका इतना 1.5, 46 का डाइपोल मोमेंट 1.5। आगे क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। इस कंपाउंड का फिर कितना होगा डाइपोल में, क्या जलवा है यार, एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा। 46 का बताइए, इसका भी उतना ही आएगा।
इसका भी उतना ही आएगा। इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट भी इतना ही आना चाहिए। रीजन आपको दिखाता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो, ये इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल इसका 1.5 है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर पे डर ना जाइएगा अगर आपको दिख रहा है तो। अब इसका भी इतना ही क्यों मैं बोल रहा हूं होना चाहिए, रीजन आपको बता रहा हूं। देखिए, हर एक कंपाउंड एक दूसरे से उतने ही एंगल पर लगा हुआ है, कैंसिल आउट होने के चांस ज्यादा है। तो जो एक बचेगा वो एक का ही इफेक्ट, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, एक एक इसको कैंसिल आउट, तो एक का ही इफेक्ट हमें डोमिनेंट दिखाई देगा। इसलिए मैं ए बोल रहा हूं। ये मैथमेटिकली नहीं, आप ये कंसेप्चुअली लगाइए। आप 47 का बताइए। एलिमिनेशन रिएक्शन है। अड़तालीस बताइए। अड़तालीस का बताइए। 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, अभी आप कर चुके थे ये वाला क्वेश्चन। 4 बनेंगे, अभी कर चुके थे, 4 बनेंगे। इसी से मिलता जुलता था क्वेश्चन। चलिए 49 बताइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड इन द SN1 रिएक्शन। अरेंज कर लीजिए SN1 के हिसाब से। SN1 में सबसे पहले आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, नहीं पहले बेंजाइल आना चाहिए, बेंजाइल आएगा। SN1 में पहले बेंजाइल आना चाहिए, थर्ड ये। नंबर 1 इसे दे दो, नंबर 2 इसे दे दो, और इथाइल को तो नंबर 1 पे मतलब आखिर में जाना पड़ेगा, कमजोर पर। 3 इसे दे दो। तो बी ऑप्शन लग रहा, लग क्या रहा है, यही है, बिल्कुल सही। चलिए डी ऑप्शन बताइए। 50 और 51 दोनों बता दीजिए। 50 एंड 51। Which of the following isomeric heptane can yield 7 different monochlorinated product upon free radical chlorination? तो जहां पर एक से लगे होंगे वही पॉसिबिलिटी, हर कार्बन का नेचर अलग हो जाए। तो पहला वाला ड्रॉ करके देखें, CH3 CH2 CH3 पे मिथाइल हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहां पर हर कार्बन का नेचर आपको अलग दिखाई देगा। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि कहां कहां वेरिएशन मिल सकता है। देखो, 1 नंबर तो यहां मिलेगा, 2 नंबर यहां मिलेंगे, तीसरा ये बदल जाएगा 3, फिर यहां पर मिलेंगे 4 5 6, ये नेचर सब अलग है, 7, हर किसी का अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। चेक कर लीजिए फ्री रेडिकल में। तो ऑप्शन ए जाएगा, यहां ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सिर लगा रहा हूं। द सिंथेसिस ऑफ 3-octane इज अचीव्ड बाय एडिंग bromoalkane into the mixture of sodium amide and alkyne. The bromoalkene and alkyne respectively are। ये आपको जवाब देना है, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी।
जवाब दीजिए आप, व्यू बढ़ा देता हूं। फिफ्टी वन सिंथेसिस आप 3 ऑक्टाइन है, 3 ऑक्टाइन बनाना है, तो आप देखिए मेरे हिसाब से कैसे चले। थर्ड नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, तो अगर ये बी आर निकल जाए, और ध्यान दीजिए ये बी आर, और इसको आप लोग एन ए, यहाँ पर एन ए लगा लो, एन ए, तो ये एन ए बी आर निकाल देना। नंबरिंग करोगे यहां से तो 1 2 3 मिल जाएगी आपको, इधर से ही नंबरिंग चलेगी क्योंकि ये लंबी चेन हो जाएगी। 1 2 3 4 इधर हैं, 1 2 3 4 इधर हैं, 8 हो गए। यहाँ 1 2 3 4 इधर हैं, 1 2 3 4 5 इधर हैं, 9 हो जा रहे हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्टाइन की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 8, ये डी ऑप्शन है, बाकी में नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग गलत हो जाएगी, डी ऑप्शन आएगा। ये एनसीईआरटी का जो पहले ब्यूटाइन बना था, एन है ना, पहले सोडियम लगाना पड़ेगा ना उसमें, सोडियम लगाने के बाद ही एनएसबीआर निकाल पाएंगे आप। 51 का डी ऑप्शन आएगा, 51 का डी, चेक कर लीजिए आप लोग। बाकी लोग क्या गायब हो गए क्या? चलिए बताइए, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? SN1 सबसे बढ़िया कौन शो करेगा, बताइए जल्दी से। SN1 तो ये तो करेगा नहीं, यहाँ पर भी CH लगा है, फिनाइल लगे, कर सकता है, बढ़िया तो नहीं है, कंपेयर कर ले, ये भी नहीं करेगा, मिथाइल लग गया। यहाँ पर मिथाइल भी है, 2 बी, हाँ ये टर्सरी नेचर यहीं पर दिखाई दे रहा है क्योंकि BR यहीं पर अटैच होगा, डी ऑप्शन, यहाँ पर भी डी ही आए। 53 वाला जवाब दीजिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल बढ़िया कहाँ काम करेगा? सबसे पहले तो ये यहां काम करेगा, नंबर 1 तो इसे दो बढ़िया में, नंबर 2 यहां सेकेंडरी आ गया, सबसे घटिया इसमें रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक होएगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 4th नंबर पर, ये 3rd हो गया, फिर तो ऑर्डर आपका बी बन गया, 53 का बी, बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चंस थे। अब हमारी आपकी मुलाकात जुलाई में होगी, 2 जुलाई को संभव है, ठीक है? तो तब तक के लिए थोड़ा विराम, और पढ़िए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, 2-1 दिन अपना जो टेस्ट दे रखे हैं इसमें लगे हैं उनको परफॉर्म कर लीजिए, ठीक है? ओके। होमवर्क दिलीप, जो टेस्ट दे रखे हैं एक बार देके देखिए सब लोग दोबारा, ठीक है?